Good morning, dear students. So, today my topic is map, and we are in part 2 of our first chapter. And in part 2, we will be discussing only about the map. Map, how it is important for us and how it is useful for us. That we will be discussing in our part 2 of chapter 1, that is map. Okay. चलिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये एक मैप है, इंडिया का मैप है। और ये जो मैप शब्द जो है, ये मैप शब्द आया गया है लैटिन भाषा से। कौन से भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मैपो, MAPPO, मैपो। ठीक है, लैटिन भाषा में मैपो जो है कहा जाता है, और इसी शब्द से निकाला गया है शब्द मैप। ठीक है, तो मैपो से निकाला गया शब्द जो मैप है, ये एक लैटिन भाषा से निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैप के बारे में। तो मैप के बारे में पढ़ते वक्त मैं आपको बता दूँ कि मैप देखिए, यहाँ पे मैप में भी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हम डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड द मैप इनटू 4 पार्ट्स। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैप को डिवाइड कर दिया। उसको अच्छे से पढ़ने के लिए तो हम पढ़ते हैं कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है कि गुजरात कहाँ है, चलिए गुजरात कहाँ पे है? वेस्ट में है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? ईस्ट में है। अगर आपको कोई पूछते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ है? नॉर्थ में। और अगर आपको कोई पूछते हैं केरला कहाँ पे है? साउथ में है। तो हमने डायरेक्शन जाना कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हम किस तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने उसको बांट दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो देखिए, अब कभी कभी आप सुनते हो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, छोटे से लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है बेटा? नॉर्थ। ओके, ये साउथ है आपका, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखिए, यहाँ से जो कि आपके ईस्ट तक है, ये आपका पूरा क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। चलिए, अगर आपको कोई पूछ लेते हैं कि बिहार कहाँ पे है? बिहार कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ। क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। पूछ लिया गया कि हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा आपका नॉर्थ वेस्ट में हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का। ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो अगर आपको कोई पूछते हैं, देखिए उड़ीसा कहाँ है? ये आपका साउथ ईस्ट। और अगर आपको पूछा कि गोवा कहाँ है? ये आपका साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन से मैप को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैप को और अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए दिया गया है। ठीक, अब हम आपको बोल देते हैं कि मैप क्या है। ठीक है, अर्थ के सरफेस, देखिए अर्थ के सरफेस को पढ़ने के लिए जो चीज़ हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं मैप। तो मैप में आप क्या पढ़ लेते हो बेटा? मैप में आप पढ़ते हो अर्थ का सरफेस। अर्थ का सरफेस आप मैप में पढ़ लेते हो। अर्थ का सरफेस आप मैप में पढ़ लेते हो। पूरी तरीके से अर्थ सरफेस आपको मैप में पढ़ना है। ठीक है, अब हम आपको कहेंगे कि मैप के कितने टाइप्स होते हैं। मैप 3 टाइप्स के होते हैं। मैप कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और हम आपको यहाँ पे 1 बाय 1 यानी कि 1, 2, 3 अलग अलग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैप क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए मूव करते हैं टाइप 1 मैप के लिए, यानी कि मैप का टाइप्स। तो नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं, तो उसको क्या कहा?
चलिए, नंबर 1 मैप आपका जो है यानी कि टाइप ऑफ मैप। फर्स्ट टाइप ऑफ मैप आपका है पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। ये आपका पॉलिटिकल मैप है। देखिए, ये कहाँ का पॉलिटिकल मैप है? इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, नंबर 1 यानी कि टाइप 1 मैप का नाम है पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप में आप क्या क्या पढ़ते हो? ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आप पूरी इस देश के बारे में यानी कि इस देश के पूरी तरीके से स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में आप पढ़ते हो। हमारे पास 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटोरीज़ है। कितने स्टेट है? 28, 9। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमने तो 29 स्टेट्स पढ़े थे पहले के चैप्टर्स में। तो अब हम आपको बताते हैं, हमारे पास 29 ही स्टेट था। जम्मू एंड कश्मीर भी उस वक्त स्टेट था, पर अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी घोषित कर दिया गया है। और इसके हिसाब से ये अब क्या नहीं रहा? स्टेट नहीं रहा। तो स्टेट नहीं रहने की वजह से अब हमारे पास बस 28 स्टेट है। ठीक है, तो 28 स्टेट है और हमारे पास 9 यूनियन टेरिटोरीज़ है। ठीक है, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज़। अगर आपको ये भी लगता होगा कि हमारे पास 7 यूनियन टेरिटोरीज़ था प्लस 1 जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी हो गया तो इक्वल टू 8 ही हो गया। मिस ने तो कहा कि 9 है, तो इसमें से कैसे? क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को कहा गया कि आप अब स्टेट नहीं हो, तब लद्दाख को भी हमारी देश के सरकार ने कहा कि आपको भी हम क्या कहेंगे? अब यूनियन टेरिटोरी कहेंगे। अब हम आपको स्टेट नहीं कहेंगे। आप अब से स्टेट नहीं रहे, आप क्या रहे? यूनियन टेरिटोरी। तो अब हमारे पास क्या हुआ? 8 + 1 क्या हुआ? 9 हुआ। यानी कि हमारे पास कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटोरीज़ है। और ये 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी पूरा मिला करके एक देश बनता है, हमारा देश, हमारा इंडिया देश बनता है। तो इंडिया देश बनने की वजह से ये हमारा पॉलिटिकल मैप हुआ। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि ये 28 स्टेट्स में आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट पाते हो। स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग रेगुलेशन होता है। तो ये अलग अलग होने की वजह से ये हम इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। राजनीतिक दलों पे हमारे देश को 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में बटा गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। तो ये पॉलिटिकल मैप में आप क्या क्या देख सकते हो? ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आप जैसे कि देख सकते हो कि स्टेट्स यानी कि कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, बिहार यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज लद्दाख यहाँ पे है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कहेंगे छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हो, आसाम यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि कौन सा मतलब कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है। जैसे कि राजस्थान का कैपिटल यहाँ पे आप जयपुर देख सकते हो, तेलंगाना का हैदराबाद यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए गोवा का पनाजी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा स्टेट का हम आपको बताएं। चलिए हम बताते हैं आपको बिहार का पटना भी आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ इस पॉलिटिकल मैप से हम आपको या फिर हम कैपिटल के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए, अब दूसरा क्या जान सकते हैं कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है और इसका बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, राजस्थान का बाउंड्री आप देखिए, इसका नेबरिंग कौन सा हो, उत्तर प्रदेश हुआ है ना, मध्य प्रदेश हुआ। तो बाउंड्रीज भी आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री देख लीजिए, बिहार के साथ ये बाउंड्री आप देख लीजिए। ठीक है, तो बाउंड्री भी आप देख सकते हो एक स्टेट का। इसके अलावा कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा स्टेट हमारा सबसे छोटा है। तो इस तरीके का हम इंफॉर्मेशन एक पॉलिटिकल मैप से जान सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में ये सारी चीज़ें बताया जाता है। तो आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टाइप 2 यानी कि मैप की दूसरी टाइप की तरफ। चलिए, ये है आपका मैप का दूसरा टाइप, यानी कि ये है फिजिकल मैप। ये कौन सा मैप है?
सेकेंड टाइप ऑफ मैप ये है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप जो है इसमें आप एक देश के अंग देख सकते हो। अंग यानी कि सर में क्या है, पैर, सर में आपका क्या है, पैर में क्या है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सब आप देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका माउंटेन्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में भी आपका माउंटेन है। और इसके अलावा यहाँ पे प्लेट्यू है। इसके अलावा यहाँ पे आपका डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका खूब बारिश होता है। यहाँ पे आपका बारिश बहुत कम होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो पढ़ते हो आप, तो उस मैप को कहते हैं फिजिकल मैप। यानी कि इस मैप से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में, ठीक है। इसके अलावा घाट्स के बारे में, यहाँ पे डेजर्ट के बारे में। तो इस तरीके का हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एक फिजिकल मैप से। ये एक देश के अंग के बारे में कहते हैं, ठीक है। अंग यानी कि आपका ऑर्गेन्स, आप कह सकते हो शरीर की ऑर्गेन्स जो होती हैं, जैसे कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, इंसान के बारे में हम जानते हैं सर कहाँ है, पैर कहाँ है। उसी तरीके से मैप में भी ये सब बताया गया है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फिजिकल मैप। चलिए मूव करते हैं हमारे तीसरी मैप की तरफ। ये है हमारा तीसरी मैप जिसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, जिसमें आपको कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में कहा गया है। देखिए, ये आपका टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जान सकते हो कि इंडिया के कौन से हिस्से में राइस की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, यानी कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे, जूट का इंडस्ट्री कहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है, ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से थीमेटिक मैप में देखिए, ये आपका दूसरा थीमेटिक मैप है। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स के बारे में कहा गया है। जितने भी ग्रीन आप यहाँ पे देख रहे हो, सारे के सारे ये बताते हैं कि यहाँ पे नेशनल पार्क है। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी बताया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो ये थीमेटिक मैप आपको इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, यानी कि फॉरेस्ट कहाँ पे है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, और इसके अलावा राइस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीज़ें आपको थीमेटिक मैप बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर्स के बारे में। मैप में जो है कलर्स का भी यूज़ किया जाता है। देखिए, आप यहाँ पे ब्राउन देख सकते हो, ग्रीन देख सकते हो, ब्लू देख सकते हो, यस और नो। तो ये आप कलर देख सकते हो। यहाँ पे बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया जाता है। बस मैं आपको समझने के लिए ये एग्जांपल बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ब्राउन कलर जो है, देखिए ये वाला ब्राउन कलर जो है, इसका मतलब है कि ये वाला इलाका आपका क्या है, माउंटेन है। ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट, ब्लू यानी कि वाटर। यानी कि कलर से भी आपके मैप में बहुत सारी इंडिकेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कलर के थ्रू भी मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिंबल का। सिंबल या फिर साइन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए माउंटेन का साइन आप देख सकते हो, ठीक है। रिवर का साइन आप देखिए, इस तरीके के साइन आपको उसमें मिलेगा मैप में। सिटी का देखिए, रेल रोड का देखिए, यानी कि रेल ट्रैक यहाँ पे बना है। एयरपोर्ट का देखिए। तो इस तरीके की जो आपको एक साइन या फिर सिंबल दिखाई देता है मैप में, इस तरीके की चीज़ें हम जान पाते हैं। यानी कि यहाँ पे माउंटेन है या फिर रिवर है, इसे हम जान पाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चर्च है, यानी कि ये चर्च का साइन और सिंबल है। ये फुटपाथ का साइन और सिंबल है, ठीक है। ये रेलवे लाइन का साइन सिंबल है।
ये ब्रिज का साइन एंड सिंबल है, ठीक है। ये कार पार्किंग का साइन सिंबल है, ठीक है। ये फॉरेस्ट का साइन सिंबल है। तो इस तरीके से साइन और सिंबल्स होती है जो हम पता कर सकते हैं मैप में देख कर के, हाँ कि यहाँ पे ये चर्च पाया जाता है, ठीक है। चर्च यहाँ पे पाया जा सकता है, इस सिंबल से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिज है, इस सिंबल से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे कार पार्किंग है, इस सिंबल से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने आपको कहा था पिछले यानी कि पार्ट 1 में कि हम आपको पार्ट 2 में एटलास के बारे में कुछ कहेंगे, ठीक है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मैप पढ़ा कि जहाँ पे आपका पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। नंबर 2 में आपका फिज़िकल मैप हमने पढ़ा। नंबर 3 में हमने थीमेटिक मैप पढ़ा, है ना। उसके अलावा ऐसा भी मैप हमने पढ़ा जो कि कलर से हम बहुत कुछ जान पा रहे थे, यस और नो। हमने ऐसा भी मैप पढ़ा जिसमें साइन और सिंबल से बहुत सारी चीज़ हम पता कर सक रहे थे। तो इस तरीके के मैप का एक बुक होता है जहाँ पे हर तरीके के मैप पता कर सकते हैं, तो उस बुक को कहा जाता है एटलास। तो ऐसे बुक को हम कहते हैं एटलास, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ मैप के बारे में बताया गया होता है। तो ये रहा आपका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर पार्ट 1, और पार्ट 2 में आपका चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर दिए हैं। बच्चों, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, उसका हम आपका सॉल्व या फिर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे।